हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कोमल बहन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो बीएमएस है उसका क्या फ्यूचर हो सकता है या फिर उसका क्या स्कोप है। मुझे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मैसेज आ रहा है कि आप ये वीडियो बनाइए, तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले बीएमएस के एडमिशन के लिए हम लोग जो है नीट का एग्ज़ाम देते हैं आफ्टर +2, ठीक है। और क्योंकि आजकल बीएमएस की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि जो बच्चे हैं एमबीबीएस में सिलेक्शन ना हो तो वो बीडीएस को ना चूज़ करके बीएमएस को चूज़ करते हैं, ठीक है। और इसीलिए कट ऑफ भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये तो हुआ कि बीएमएस में एडमिशन कैसे होता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है कि बीएमएस का जो कोर्स होता है वो 5.5 ईयर्स का होता है, इंक्लूडिंग 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप, ठीक है। 4.5 साल जो होते हैं पढ़ाई एंड देन 1 साल इंटर्नशिप का होता है, तो टोटल 5.5 साल का कोर्स है। अब इसके स्कोप की बात करते हैं। जहाँ तक इसके स्कोप की बात है तो दोस्तों इतने ऑप्शंस हैं कि आप भी सोचेंगे कि कौन सा ऑप्शन चूज़ करें। आजकल बीएमएस से लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे वो अर्निंग कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो आफ्टर कंप्लीटिंग बीएमएस आपके पास बीएमएस की डिग्री आ जाती है, आप एक रजिस्टर्ड डॉक्टर बन जाते हैं, जिससे आप ऑथराइज्ड हो जाते हैं कि आप एक क्लिनिक ओपन कर सकें या आयुर्वेदिक हॉस्पिटल ओपन कर सकें, ठीक है। तो दोस्तों, क्लिनिकल लेवल पे जब आप प्रैक्टिस करते हैं या हॉस्पिटल इतनी जल्दी स्टार्टिंग में तो आप ओपन नहीं करेंगे, तो क्लिनिक जब आप ओपन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप धीरे धीरे अर्निंग करने लग जाते हैं, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जिस भी फील्ड में हैं आप उसमें खुद को कितना इंटेलिजेंट बनाते हैं, खुद को थ्योरेटिकल पार्ट कितने अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, आपके कंसेप्ट्स कितने क्लियर हैं। उसी बेस पर आगे जाके आप पेशेंट की उतनी ही अच्छी हिस्ट्री लेते हैं, उसकी कंप्लेंट्स अच्छे से सुनते हैं और अच्छे से पेशेंट को एग्जामिन करते हैं एंड अच्छे से उसको दवाई भी देते हैं। तो आपका ट्रीटमेंट जैसे जैसे पेशेंट को ठीक करता है वैसे वैसे पेशेंट का आप पे फेथ बनता है एंड आपकी प्रैक्टिस दिन पर दिन बढ़ती जाती है, ठीक है। अब ये है प्राइवेट प्रैक्टिस की बात, ठीक है। इसमें कई चीज़ें हैं। सबसे पहला है कि आप जो है पंचकर्मा, मतलब आयुर्वेद में 2 तरह की चिकित्सा है, शमन चिकित्सा एंड शोधन चिकित्सा। शमन चिकित्सा में आप जो है मेडिकेशंस देके, टैबलेट, सिरप फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में मेडिसिन देके पेशेंट को ठीक करते हैं। शोधन चिकित्सा में आपका आ जाता है पंचकर्मा। आप पंचकर्मा जो है इसमें बीएमएस करने के बाद बहुत सारे जो है फील्ड्स में डिप्लोमा भी आप कर सकते हैं पंचकर्मा में एंड इवन एमडी भी कर सकते हैं। एमडी की बात में मैं बाद में आऊँगी, लेकिन अगर आप बीएमएस के बाद प्रैक्टिस में जाते हैं तो आप पंचकर्मा जो है अच्छे से पढ़कर या इसका एक्स्ट्रा कोर्स करके, वैसे तो बीएमएस में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है पंचकर्मा, एक सिलेबस का पार्ट है ये, बट अगर आपको लगता है कि आपने इतने अच्छे से नहीं भी किया है तो इसका एक्स्ट्रा कोर्स करके इसको कहीं भी, आजकल बहुत सारे वर्कशॉप्स हैं, इवन मेरे यूट्यूब पर भी पंचकर्मा के 10 डेज़ का वर्कशॉप के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने अपलोडेड किए हैं, उसमें A to Z मैंने सारा समझाया है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप पंचकर्मा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने ट्रीटमेंट में। पेशेंट को पंचकर्मा में वमन, विरेचन, ठीक है, नस्से है, वस्ती है और शिरोविरेचन, ये सब चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, अक्षिदर्पण, ये सब इंक्लूड कर सकते हैं। जब आप शमन चिकित्सा के साथ जो आप पेशेंट को कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देते हैं उसमें पंचकर्मा भी इंक्लूड करते हैं, तो आपके जो पेशेंट में रिजल्ट्स हैं बहुत अच्छे आते हैं। आपकी प्रैक्टिस दिन दुगनी चार चौगुनी बढ़ने लगती है। मैं ये खुद 10 साल की आयुर्वेदिक प्रैक्टिस की एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। और दूसरी बात है, षाढ़ंदर जी द्वारा दी गई नाड़ी परीक्षा, पल्स डायग्नोसिस, नाड़ी वैद्य, आपने सुना होगा नाम, इसमें भी आप जो है एक्सपर्टाइज हासिल कर सकते हैं। एक नाड़ी वैद्य जितना तो कोई बहुत बड़ा डॉक्टर भी नहीं कमा सकता। दोस्तों, इसमें इतना पैसा है ना, लेकिन ये है कि वही बात हो जाती है कि जो शास्त्र होता है और शस्त्र होता है और जो जल होता है, ये गुण उत्पन्न करेंगे या दोष उत्पन्न करेंगे, ये पात्र पर निर्भर करते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आपकी पढ़ाई आपको कितना देगी, आप उसमें कितना अच्छे से मतलब कितनी मेहनत करेंगे, कितना अच्छे से आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, कितनी अच्छे से स्टडी करेंगे अपने शास्त्र को, उतने ही आपका शास्त्र आपके अंदर गुण उत्पन्न करेगा और आप उतनी अच्छी अर्निंग करेंगे, ठीक है। तो ये आप पर है
कि आप अपनी ट्रीटमेंट में जैसे बीएमएस के बाद प्रैक्टिस करते हैं तो सिंपली प्रैक्टिस करके अर्न करना चाहते हैं, या फिर अपनी प्रैक्टिस में पंचकर्मा एंड नाड़ी परीक्षा भी इंक्लूड करना चाहते हैं। वैसे मेरे यूट्यूब पर मैं आपको बता दूं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है नाड़ी परीक्षा की 6 दिन की वर्कशॉप की 6 क्लासेस जिसमें सारा कुछ दिया है वो भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्राइवेट प्रैक्टिस की बात। ठीक है, एंड सेकंड थिंग इज़ कि प्राइवेट सेक्टर में आप एक और काम कर सकते हैं, दैट इज़ कि आजकल मार्केट में आयुर्वेद के नाम पर इतना बिजनेस कर रहे हैं लोग जिनको एक्चुअली आयुर्वेद की नॉलेज नहीं होती। डिग्री तो बहुत दूर की बात है, जिनको एक्चुअली आयुर्वेद की नॉलेज नहीं होती है वो भी आयुर्वेद के नाम पर अपने प्रोडक्ट्स की हैवी सेल करके हैवी अर्निंग्स कर रहे हैं। दोस्तों, जब आप प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं तो पेशेंट पर प्रैक्टिस करते करते आपकी फॉर्मुलेशन इतनी अच्छी हो जाती है कि आप अलग अलग औषधियों का फॉर्मूला खुद ही बनाने लगते हैं और फिर आप अपनी ही मेडिसिन बनाकर उसको पेटेंट करवा कर उसको सेल कर सकते हैं। मतलब आप एक बिज़नेस भी ओपन कर सकते हैं जिससे आपको पता है कि प्रैक्टिस में आपको ये फॉर्मुलेशन बहुत अच्छा पेशेंट में रिजल्ट दे रही है, तो उसको आप मार्केट में उतार सकते हैं अपने प्रोडक्ट को पेटेंट करने के बाद। तो ये था प्रैक्टिस में, प्राइवेट में सेक्टर में दूसरा तरीका। ठीक है, एक तो मैंने आपको बताया कि आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में आ सकते हैं, पंचकर्मा इंक्लूड कर सकते हैं और पल्स डायग्नोसिस नाड़ी परीक्षा इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा है कि आप बिजनेस में आ सकते हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योर जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाती है एमडी और एमएस की बात। देखिए दोस्तों, एमडी की जब बात आती है तो ये निश्चित है कि बीएमएस के बाद जो एमडी करते हैं तो उनका जो स्कोप ऑफ अर्निंग है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली एक बीएमएस जो है अगर क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर और एक एमडी डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं तो लोग स्पेशलिस्ट के पास जाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो एमडी में आपके जो गवर्नमेंट सेक्टर में चांसेस होते हैं जॉब के वो भी और अपॉर्चुनिटीज़ जो है और रास्ते जो हैं खुल जाते हैं। तो मैं इसके बाद बात करूँगी कि गवर्नमेंट सेक्टर की। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में आजकल जो बीएमएस की जॉब्स हैं वो बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं। सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर स्टेट वाइज ये वैकेंसीज बहुत निकलती है। ठीक है, एंड जिसमें स्टार्टिंग सैलरी 25 से 30 हज़ार होती है, 35,000 भी हो सकती है। ठीक है, एंड सेकेंड इज़ कि आपका जो है आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर एएमओ की जो जॉब्स होती हैं ये भी बहुत वैकेंसीज निकलती हैं। ठीक है, इसमें एलिजिबिलिटी बीएमएस होती है, इसमें भी बहुत अच्छी अर्निंग्स होती है, 50,000 से भी ज़्यादा अर्निंग्स हो सकती हैं। ठीक है, जो कि इंक्रीज़ होती है एनुअली। थर्ड इज़ कि आप रिसर्च ऑफिसर भी बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो बीएमएस आयुर्वेद है इसमें रिसर्च करने की अभी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा रिसर्च हो भी रही है एंड बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी बाकी भी है। तो रिसर्च ऑफिसर्स की जो जॉब्स हैं इनकी डिमांड है वो बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। एंड एज अ आयुर्वेदिक रिसर्च ऑफिसर भी आपकी सैलरी बहुत अच्छी रहती है बिगनिंग में ही। ठीक है, एंड थर्ड इज़ यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी का एग्ज़ाम भी आता है जिसमें जो एलिजिबिलिटी है वो बीएमएस होती है। ठीक है, एंड उसमें सैलरी बहुत अच्छी होती है, आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी मिलती है। ठीक है, अभी लास्ट जो है दिसंबर 2020 में एक यूपीएससी का एएमओ आयुर्वेदिक मेडिकल एग्ज़ाम निकला था। ठीक है, तो आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर एग्ज़ाम उसमें सैलरी थी 70 to 80,000 स्टार्टिंग सैलरी थी। ठीक है, जो कि एनुअली इंक्रीमेंट होकर अराउंड 1.5 लाख तक बढ़ने के चांसेस थे। तो ऐसे केस में जो है सैलरी बहुत हैंडसम हो जाती है जब आपकी तैयारी अच्छी हो, आप इतने एलिजिबल हो, आपने इतना हार्ड वर्क किया हो, आपको थ्योरेटिकल पार्ट आपका इतना स्ट्रॉन्ग हो कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएं। तो सीएचओ का एग्ज़ाम है, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम है, यूपीएससी का एग्ज़ाम है, ये सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। अब बात करते हैं एमडी की। एमडी की अगर हम बात करें तो एमडी में आप एज अ प्रोफेसर जो है प्रोफेसर की जॉब आपको बहुत इजीली मिल जाती है जिसमें सैलरी बहुत अच्छी होती है। एंड एमएस मास्टर ऑफ सर्जरी, देखिए आयुर्वेद में अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने बहुत सारी सर्जरीज जो हैं उसकी परमिशन दे दी है। ठीक है, जिसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर्स कई स्टेट्स में तो सर्जरीज परफॉर्म कर भी रहे हैं। तो सर्जरी का जो ऑप्शन है, स्कोप है, वो एमडी से भी ज़्यादा है। ठीक है,
तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो ऑल इंडिया आयुष पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो क्लियर करना होता है आफ्टर बीएमएस, ठीक है। जब आप बीएमएस करने के बाद एक रजिस्टर्ड डॉक्टर बन जाते हैं तो आप वो पीजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करके वो कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, तब आपको एमडी की सीट या एमएस की सीट अलॉट की जाती है, जिसमें एमडी आप पंचकर्मा में भी कर सकते हैं, काया चिकित्सा में भी कर सकते हैं, पीडियाट्रिक्स में भी कर सकते हैं, सर्जरी में भी कर सकते हैं, ईएनटी में भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो है आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। एंड अगर आप एमडी नहीं भी कर पाते तो बीएमएस के बाद आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं। एंड अगर आप डिप्लोमा नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली बीएमएस के बाद प्रैक्टिस में आ सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें प्रैक्टिस में आप कोई भी एक डिज़ीज़ को पकड़कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एस्थमा है या डायबिटीज़ है, उस पर आप बहुत ज़्यादा गूढ़ जो स्टडी करके, डिटेल स्टडी करके अच्छे से, फिर उसके बाद पेशेंट पर जब आप प्रैक्टिस करते हैं डायबिटीज़ की, कहने का मतलब एक ही रोग में माहिर जब आप हो जाते हैं तो वो पेशेंट कहीं भी होगा, उसको पता होगा कि वो डॉक्टर जो है शुगर का इलाज करता है और मुझे उसी के पास जाना है, उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह से आपके पास पेशेंट बढ़ते हैं, आपकी ख्याति बढ़ती जाती है, ठीक है, आपकी जो फेम है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि आपका जब ट्रीटमेंट एक ही डिज़ीज़ को लेकर बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, मेरे नोन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिंगल डिज़ीज़ पर काम करके एक महीने का 6 से 7 लाख रुपए कमा रहे हैं। एंड इवन उन्होंने अपने अंडर कई बीएमएस डॉक्टर्स को भी जॉब दी है, ठीक है। कोई एस्थमा एलर्जी पर काम कर रहा है, कोई आर्थराइटिस पर काम कर रहा है, कोई डायबिटीज़ पर काम कर रहा है, कोई नर्वस सिस्टम पर काम कर रहा है। तो इस तरह से कोई स्किन डिजीज़ पर काम कर रहा है, क्योंकि आयुर्वेद में स्किन प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी डिमांड भी बहुत है एंड ट्रीटमेंट की डिमांड भी बहुत है। तो इस तरह से आप सिंगल डिजीज़ से भी बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे जो थे प्रैक्टिस के मैंने अलग अलग तरीके बताए आपको। फिर उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात बताई, एमडी एमएस की बात बताई, डिप्लोमास की बात बताई। एंड लास्ट में मैं ये बताऊंगी कि इवन अब्रॉड में भी कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बीएमएस जो है उनकी डिमांड बहुत है, मतलब कि बीएमएस जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। जैसे कि अब मैं रिसेंटली पढ़ रही थी कि दुबई में बीएमएस की जॉब्स जो हैं उनकी डिमांड काफ़ी है। एंड इवन बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी बीएमएस की डिमांड्स जो हैं बहुत अच्छी खासी डिमांड है, आयुर्वेद की बहुत अच्छी खासी डिमांड्स हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये था बीएमएस का जो स्कोप। इसमें और भी कई चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि मैनेजमेंट इन हॉस्पिटैलिटी, लेकिन ये जो मैंने बताया है इसका स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड है। एंड आने वाले टाइम में जो बीएमएस है उसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है फॉर श्योर, क्योंकि आज की डेट में भी स्पेशली आफ्टर कोविड, जब लोगों को रियलाइज़ हुआ है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन से कोविड जो है वो ठीक हो रहा था, ठीक है, कोरोना वायरस में इसका अच्छा खासा ट्रीटमेंट है, तो उसके बाद से आयुर्वेद की डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई है। एंड अगर आपको चूज़ करने का मौका मिले तो आप बीएमएस को ज़रूर सेलेक्ट कीजिए। एंड बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें संस्कृत जो है वो ऑब्वियसली पढ़नी होती है, लेकिन ये है कि धीरे धीरे वो आपको आ ही जाती है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको बहुत इजी लगने लगेगा एंड बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। आयुर्वेद में इतनी सारी चीज़ें बताई हैं ट्रीटमेंट की कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है और बहुत ज़्यादा स्कोप दिन पर दिन इसका बढ़ रहा है। एंड इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अगर आप एज अ मेडिकल ऑफिसर काम करते हैं तो उसमें भी अच्छी खासी सैलरी आपको मिल जाती है। धन्यवाद।